हेलो चैंपियंस। तो बेटा आज हम रे ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इसके पहले हमने इलस्ट्रेशन के एग्जाम्पल के सारे न्यूमेरिकल्स कर रखे हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल। तो बेटा तैयार हो जाए, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। चलिए एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 9.1 क्या दे रखा है? स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज दे ली है। कितनी दूर रखा है? 27 सेंटीमीटर दूर रखा है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। जो डेटा दिया है वो हम लिखते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.1 क्या है बेटा? पहली चीज है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। हाइट दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। कॉनकेव कॉनकेव मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आती है 36 ना। हाँ -36 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ उसकी आधी हो जाएगी, है ना। चलो -18 सेंटीमीटर। देन क्या दिया है? एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर्स शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, है ना। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट दूर इतनी दूर रखा है, इमेज कहां पे बनेगी? आइए मिरर फॉर्मूला लगाया जाए। मिरर फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v को डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो u माइनस एफ अपॉन यू, सॉरी यूएफ अपॉन यूएफ अपॉन u माइनस एफ। एलसीएम लेकर जब काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा। u कितना है बेटा? u आपका दिया है -27। f दिया है, f आपका -18 है। u -27 माइनस प्लस 18 और काट पीट के करीब करीब जो आपका आंसर बन रहा है बेटा वो बन रहा है -54। v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। इतनी दूर इमेज बन रहा है, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा रखा बेटा, है ना, नेचर के बारे में और ये सब चीजों के बारे में पूछ रखा है कि इमेज कैसी है। तो इमेज ऑब्जेक्ट को इतनी दूर रखा होगा 27 पे, तो इमेज बनेगी 54 सेंटीमीटर पे, मतलब दूर। मैग्निफिकेशन के बारे में देखा जाए तो मैग्निफिकेशन क्या कहते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। मिरर की मैग्निफिकेशन होती है -v/u। चलो एक सेकेंड। मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्निफिकेशन देखा जाए, v कितना दे रखा है? -54 माइनस, दो बार माइनस लगेगा ना, ये -54 तो है, एक बार माइनस और u कितना है हमारा? -27। चलो ये हो जाएगा -2। मैग्निफिकेशन कितना आया? -2, मतलब 2 गुना मैग्नीफाई कर रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कितना है? मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है h' अपॉन h। डन। h' कितना है बेटा? निकालना है, h' निकालना है। h कितना दे रखा है? 2.5 और मैग्निफिकेशन कितना है? -2, मतलब 2 गुना बड़ा करेगा और उल्टा कर देगा। 2.5 इंटू 2 मतलब 5 हो जाएगा। h' इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर का, मतलब 2 गुना बड़ा करेगा और 2 गुना बड़ा करेगा और उल्टा कर देगा। माइनस मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? 2 गुना बड़ा किया और उल्टा कर दिया। डन। चलो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया जाए। चलो, अब 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। अच्छा, डेटा लिखा जाए साथ साथ में। ओके बेटा, आराम। फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया बेटो दूसरा क्वेश्चन। चलिए आइए इसे भी देखा जाए और इसे भी उड़ा दिया जाए। पहला
पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है। अब क्वेश्चन, अब 4.5 सेंटीमीटर निडल हाइट दे रही है बेटा, 4.5 सेंटीमीटर की, प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे, मतलब 12 सेंटीमीटर दूर रखा, मतलब 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। क्या दे रखा बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। जी कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। फोकल लेंथ दी है बेटा, कॉन्वेक्स मतलब फोकल लेंथ प्लस आएगी, प्लस 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इफ नीडल मूव फ्रॉम फर्दर फ्रॉम द मिरर, है ना। चलो अब मिरर इसे 2 लेके जाओगे तो क्या होगा बेटा, देखिए अब देखिएगा क्या होता है। आइए मिरर फॉर्मूला लगाए जाए। मिरर फॉर्मूला कहती है, कहता ही पल पल तुमसे दिल है ये बेगाना। चलो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, और ये हो गई लीक। चलो ओवरफ्लो कर रही है, चल एनर्जी 1/u, ये तुम्हें भी निकालना है ना, v, तो क्या हो जाएगा uf अपॉन u माइनस f। u कितना होता है बेटा -12, f कितनी होती है +15, और ये कितना दिया है बेटा -12, और नीचे है -15, और कुल मिला के काट पीट के आपका जो आंसर बनता है 6.67 बनता है। v इज इक्वल टू प्लस 6.67 सेंटीमीटर बन गया बेटा, इतना आंसर आ गया v। चलो देन आइए मैग्निफिकेशन निकालते हैं, दाल मगनी। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मिरर के, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस v/u, और रे क्या बात है, v कितना दिया है बेटा -6.67, और u हमारा है ना -12, और इसे काट पीट के आंसर निकलता है बेटा, आंसर निकल रहा है मैग्निफिकेशन कितना है +0.56, है ना। चलो +0.56 सेंटीमीटर का आवे, मैग्निफिकेशन यूनिट पकड़ का होता है। चलो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला कितनी होती है बेटा, h'/h, है ना। h' कितना है बेटा, नहीं निकालना है, अबे निकालना है, मैग्निफिकेशन है बेटा, आ गया मैग्निफिकेशन 0.56, और h कितना है बेटा तुम्हारा 4.5, h' हो जाएगा बेटा 4.5 इंटू 0.56, ये करीब करीब आ जाएगा तुम्हारा बेटा 2.5 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा 2.5 सेंटीमीटर का इसी लगी, बताइए ठीक है। अच्छा अगर मुझे ये बताओ, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, कोई भी मिरर बेटा, अगर ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो इमेज थोड़ी बड़ी होती है, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज छोटी होती है। ये हमेशा से एक ही रूल है, सनातन सत्य वाला रूल है। मिरर हो, कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कोई भी मिरर हो बेटा, है ना। कर्व मिरर में भी कोई कॉन्वेक्स, कॉन्केव, प्लेन मिरर कुछ भी, अगर ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो इमेज बड़ी होगी, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज छोटी होगी। चलिए देख लीजिए इसे, चलिए हो गया। थर्ड क्वेश्चन लिया जाए। चलो थर्ड क्वेश्चन, डेटा जो जो देता है साथ में लिखते जाए ताकि टाइम कम वेस्ट हो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबे ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। A tank is filled with water। अच्छा तो हम क्या करें, उसमें कुछ दे रखा है टू द हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, अच्छा 12.5 सेंटीमीटर तक, and apparent depth of the needle lying on the bottom of the tank is measured by the microscope is to be 9.4 सेंटीमीटर। मतलब एक टैंक है, उस टैंक के नीचे है ना पानी यहाँ तक भरा हुआ है, डुम 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 डुम, उसमें 12.5 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है बेटा। उसके बॉटम पे यहाँ पे एक नीडल रखी हुई है, नीडल, एक गंदी सी नीडल रखी हुई है। मतलब शुरुआत में एक्चुअल हाइट, एक्चुअल डेप्थ कितनी बेटा, एक्चुअल डेप्थ दी है 12 सेंटीमीटर। अगर ऊपर से देखा जाएगा बाहर से किसी मीडियम से तो कितनी दिखाई दे रही है बेटा 9.4 सेंटीमीटर। डिटेल्स कितनी दिखाई दे रही है 9.4 सेंटीमीटर। ये है वाटर
और ये है N1 मतलब एयर, और ये N2 मतलब वाटर। हाँ समझ में आया? अच्छा है ना। चलो हमें पता है रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था? बटा बेटा बटा रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। अच्छा रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला इस तरीके से था, किस मीडियम में रखा है बेटा? N2 वाले मीडियम में रखा है। N2 वाले मीडियम में कितनी डेप्थ में रखा है? D जितनी डेप्थ में रखा है। अगर N1 वाले मीडियम से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? D डैश दिखाई देगा। गलती किसकी है? आपकी। अगर आप यहां से देखोगे, N2 में से देखोगे तो आपको D जितने डेप्थ में दिखाई देगा, है ना। अगर बाहर से देखोगे तो आपको कुछ ऊपर दिखाई देगा, है ना, D डैश जितनी डेप्थ में दिखाई देगा। चलो इसमें आपको क्या नहीं पता है? आपको N2 नहीं पता है, इन्होंने बोल रखा है N2 निकालो, देखे जाए। क्या बोल रखा है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? निकालो। If the water is replaced by the liquid of refractive index 1.63, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 हो, ऐसा लिक्विड अंदर डाल दो, है ना, अप टू द सेम हाइट, मतलब उतना ही पानी उतना ही हाइट तक भर दो। By what distance would be the microscope have to move to focus the needle again? मतलब नीडल को फोकस करने के लिए, देखने के लिए हमें कितना शिफ्ट करवाना पड़ेगा? N2 निकालो इधर। N2 सब्जेक्ट बनाने के लिए D ऊपर चला जाएगा, N1 D by D डैश। N1 कितना है बाबू? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। D कितना है? D 12 बटे, और ये D डैश कितना है? 9। 12 डिवाइड बाई 3 मतलब 4/3 मतलब 1.33। N2 कितना है बेटा? 1.33। और एक्चुअल तो यही है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है बेटा? 1.33। अब इन्होंने कहा, क्या कहा? हम N2 की जगह पे कुछ और लेंगे, ले लो। N2 by D, N1 by D डैश, है ना। इन्होंने कहा देखो बाहर तो हवा ही रहेगी, तो हवा रखो। नीडल जहां था, नीडल कितनी सेंटीमीटर पे था? 12 सेंटीमीटर, वो 12 सेंटीमीटर पे ही रहेगा। लेकिन हमने पानी बदल दिया, हमने पानी क्या ले लिया है? 1.1.1.1.1.63 वाला ले लिया। कितना ले लिया बेटा? 1.63। 1.63। चलो तो डी डैश निकालो। डी डैश यहाँ देखो 12 यहाँ पे चला जाएगा, इसे एक काम करो उल्टा कर दो बस। 12 डिवाइड बाई 1.63 इज इक्वल टू डी डैश। डिवाइड करो, डी डैश की जो वैल्यू आ रही करीब आ रही 7.7 सेंटीमीटर आ रही बेटा, है ना। चलो ये कितना आ गया? 7.7। अब दिखाई दे रहा है बेटा तुम्हें 7.7 पे दिखाई दे रहा है। तो इसे फोकस करने के लिए क्या करना होगा? आपको शिफ्ट करवाना होगा। तो कितना शिफ्ट करवाना होगा बेटा? देखो पहले आ रही थी, कहां पे आ रही थी बेटा? पहले 9.4 पे आ रही थी। इमेज कहां पे आ रही थी? देखो इसे डबल डैश नाम दे दो, डबल डैश, इसे डबल डैश दे दिया जाए, ए डबल डैश। इस N2 को भी नाम दे दो डैश, है ना। चलो तो कितना शिफ्ट करवाना होगा? शिफ्ट इज इक्वल टू, देखो जितना इमेज शिफ्ट हुई उतना लेंस को, माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करवाना पड़ेगा। इमेज कितना शिफ्ट हुई? 9.4 पे थी और 7.7 पे चली गई। शिफ्ट कितना आ रहा है बेटा? 1.7। इतना शिफ्ट हुई तो इतना आपको शिफ्ट करवाना पड़ेगा लेंस को। देखो कुछ नहीं था, न्यूमेरिकल में 12 सेंटीमीटर पे था, इतनी सेंटीमीटर पे बन रहा था। बाहर से देखोगे, ठीक है, बाहर से देखोगे यहाँ पे दिखाई दे रहा था। चलो N2 by D, N1 by D। N2 में से देखोगे तो D पे दिखाई देगा, N1 में से देखोगे तो D डैश पे दिखाई देगा। काट पीट करके N2 लेके 1.33। अब ये कुछ और उठपटांग हरकतें करी। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने N2 को बदल दिया, किससे? 1.63 से। क्या डेप्थ को बदला? मतलब किससे? जितनी जहां पे था वहीं पे है ना, हाँ वहीं पे, ठीक है। 1 और D डैश निकालो, D डैश हमारा ये आ गया। अब कितना शिफ्ट हो गया? मतलब पहले दिखा रहा था 9.4 पे, अब दिखा रहा है 7.7 पे। तो इतना शिफ्ट हुआ तो हमें लेंस को भी माइक्रोस्कोप के उतना शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो इसको छाप लो अच्छे से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। टैंक इज फिल्ड, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा इसमें कितना दिया है? 12.5 एंड 9.4। हमने 12 लिया था ना सर, यहाँ पे 12.5 है, 12.5 9.4। चलो यहाँ पे भी 12.5, आंसर वही आ रहा है। चलो नेक्स्ट
फोर्थ क्वेश्चन, 3 फिगर दे रखी है ना, 3 फिगर दे रखी है, मतलब अभी एकदम हल्का क्वेश्चन है यार। स्नेल लॉ लगाना है तो क्लास 10 का क्वेश्चन मिल गया था। स्नेल लॉ लगाओ बस, हो जाएगा कि करा दो, बताओ हो जाएगा ना? फिर भी देख लो, करा दे रहा हूं। क्वेश्चन 9.4 नहीं तो करोगे सर ने ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, सर प्लीज करवा दीजिए। चलो ऐसी फिगर है, 60 से आ रही है, 35 से जा रही है, 60 से आई 35 से गई है। चलो ये 35 डिग्री और ये 60 डिग्री। चलो नीचे एयर है, ऊपर वाटर है, ग्लास है, सॉरी ग्लास। चलो यहाँ पे स्नेल लॉ लगाओ, n1 sin 60 है ना, sin 60 इज इक्वल टू n2 sin 35। चलो साइन n1 एयर का कितना होता है 1, sin 60 √3/2, n2 निकालना sin 35, उसमें से टेबल में से देख के आपको वैल्यू निकालनी होगी, और टेबल में से सारी वैल्यू निकालोगे तो ये करीब करीब जो आंसर आ रहा है बेटा 1.51 आ रहा है ना। ये sin 35 नीचे जाएगा और करीब करीब इसमें सारी वैल्यू रखोगे तो n2 इज इक्वल टू 1.51 आ रहा है। चलो सेकंड फिगर में क्या दिया है 60 एंड 47। और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो बेटा, जेई और नीट वगैरह की, तो ये वैल्यू याद रख लेना, 60 डिग्री एंड 47 डिग्री। नहीं याद रखो कैसे तो ज्यादा कोई जरूरी नहीं बेटा, तो ना थोड़ा इजी लगता है। चलो वाटर 60 एंड 47, ये आपका n1 है और ये आपका n2 ले लो, n1 sin 60 n2 sin 47। यहाँ पे n2 करीब करीब आपका आएगा 1.33। चलो सारी वैल्यू रखोगे, n1 की वैल्यू होगी 1, sin 60 sin 47 और साइन टेबल से निकाल के रख दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलो अब 45 और ग्लास, और वो पूछ रखा है लास्ट। ये जो आया बेटा ये किसका है, ग्लास का है ना, Ng 1.51, ये आया n वाटर 1.33। और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि लाइट जो आ रही 45 से जा रही है और कितने एंगल पे निकलेगी, ऐसे कितने एंगल पे जाएगी और कितने एंगल से जा रही थी 45 से। नीचे है वाटर, ऊपर है ग्लास, वाटर। चलो यहां पे लगाओ n1 sin 45 n2 sin थीटा, मतलब इसे मान लो हम थीटा मान लेते हैं, थीटा। चलो n1 कितना है हमारा, n1 जो हमारा है बोला वाटर ना, वाटर का कितना है 1.33, sin 45 होता है 1/√2, और ये n2 नीचे आ जाएगा, n2 कितना है हमारा, n2 हमारा ग्लास का 1.51, 1.5 रखो 1.50 रखो, सब एक ही बात है। इसको काट पीट करके आंसर निकालो। साइन टेबल में देखा जाए तो साइन टेबल में सी करीब करीब वैल्यू आ रही है बेटा 33.7, थीटा इज इक्वल टू 33.7 डिग्री। डन, ठीक है। चलो इसका देख लो बेटा, कॉपी वगैरह कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए, 5th क्वेश्चन। A small bulb is placed at the bottom of tank containing water. बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है वाला। तू ही हकीकत, ख्वाब तो, दरिया तू ही, प्यास तू, क्वेश्चन पढ़िए आंसर निकालिए। चलो A small bulb is placed in the bottom of tank containing water up to the depth of 80 cm, 80 cm नीचे एक बल्ब रखा हुआ है। What is the area of surface of water through which the light from the, अच्छा मतलब है ना लाइट कितने एरिया में से आ सकती है। एक सर्कल, एक कोन, याद आया कुछ थियरी हमने करा रखी थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, 80 सेंटीमीटर नीचे 1.33 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बात खत्म, इतना ही डेटा दिया हुआ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 9.5। क्वेश्चन 9.5, ये एक टैंक, इस टैंक में भरा है ब्लू ब्लू पानी। चलो वेल
यहां पे रखा एक बल्ब, इस बल्ब से सीधी लाइट गई और ऐसे लाइट गई तो ग्रेजिंग इमर्जेंस हो गया, ऐसे लाइट गई तो ग्रेजिंग इमर्जेंस हो गया। देन ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब ये बन गया तुम्हारा क्रिटिकल एंगल आईसी। देखो यहां पे जेड फॉर्म हुआ, जेड 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 जेड, तो ये भी बन गया बेटा आईसी। चलो देखो यहां पे लाइट गई ऐसे, यहां पे लाइट गई ऐसे, है ना, ऐसे देखो ऐसे लाइट, यहां से ऐसे लाइट निकली और ऐसे हो गई, यहां से लाइट निकली और ऐसे हो गई, यहां से लाइट निकली और ऐसे हो गई। मतलब एक ऊपर एक सर्कल बना, एक सर्कल में से लाइट आ रही होगी, ऊपर एक सर्कल बना, एक ऐसा सर्कल होगा, उस सर्कल में से लाइट आ रही होगी ऐसे, है ना। इससे थोड़ा सा भी दूर जाएगी बेटा लाइट तो क्या हो जाती, बैंड होके अंदर हो जाती, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। डन, यहां भी ऐसे जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा बाबू, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सिर्फ इतने में से लाइट बाहर आ रही होगी। डन, चलो इसकी हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है ना वो आर है, और हमें क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर निकालना है बस। तो टारगेट क्या है, आर निकालो, काम आपका खत्म। चलो आर निकालते हैं, इसको हम क्या देते हैं, डेप्थ को एच कहते हैं, डी कहते हैं, एच कहते थे। चलो अब क्या किया जाए, अगर आपको आईसी मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। सर सही कहते हो, आईसी मिल जाए तो काम हो जाएगा। चलो आईसी कौन सा है, वाटर है और बाहर है ये। चलो वाटर से बाहर जब लाइट जाना है तो क्रिटिकल एंगल कितना, हाँ स्नेल लॉ लगा दो इस पॉइंट पे, पॉइंट ए, अप्लाइंग स्नेल लॉ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट ए बी, N1 साइन आई सी इज इक्वल टू N2 साइन 90। देखो लाइट ऐसे गई और ऐसे, तो कितना एंगल बना रहा है, 90। कितने एंगल से गई थी बेटा, हमने एंगल को ले लिया आईसी, क्रिटिकल एंगल। कहां से गई बेटा, 1.33 में से वाटर का, और कहां पे गई है बेटा, 1 में गई है। चलो ये 1.33 साइन आई से निकालना है, N2 कितना है, 1 है, और साइन 90 वो भी 1 है। अच्छा ये नीचे चला गया, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/1.33। 1.33 मतलब क्या होता है, क्या 4/3 होता है, हाँ इसे लिख सकता 4/3, इसे लिख सकता 4/3। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4। चलो साइन मिल गया। देखो मुझे आर चाहिए, यहां पे क्या चाहिए मुझे, आर। तो देखो अगर मैं 10 IC लिखूं, 10 IC, तो 10 IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सामने वाली बाई पास वाली, सामने वाली कितनी होती आर, और पास वाली कितनी बेटा एच। मुझे आर मिल जाएगा, आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एच 10 IC, एच 10 IC। देखो ये तरीका बता रहा हूं, इसमें ना आपको ना टेबल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन टेबल कॉस टेबल कोई टेबल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मुझे 10 IC चाहिए, मेरे पास साइन IC है, मुझे 10 IC चाहिए। अच्छा तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, अगर ये थीटा है, मतलब IC है, ये IC है, तो 10 क्या हो जाएगी, साइन IC मतलब 3/4, 3/4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 3, 4, 16 माइनस 9, ये √7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √7। पाइथागोरस क्या कहती बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बचा 7, और √7 हो जाएगा ये। चलो डन। अब मैं निकालू, मेरे पास साइन IC है, साइन IC कितना है, साइन IC 3/4, तो कॉस IC कितना हो जाएगा, कॉस IC हो जाएगा √7/4, और दोनों को डिवाइड कर दो, साइन IC बाई कॉस IC हो गया 10 IC, 10 IC हो गया 3/√7, कितना हो गया बेटा 3/1 सेकेंड 3/√7। हो गया, h कितना है हमारे पास है, और ये हो गया 3/√7।
काम खत्म हो गया। एरिया चाहिए आपको, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर की जगह पे h का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7 और h कितना हमारे पास ये जो है वो कितना दिया हुआ है, वो है हमारा 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, मीटर में हो जाएगा 0.8। चलो ये 0.8 हो जाएगा। पाई की वैल्यू रख दो, ये 0.8 का स्क्वायर और ये 9/7, सब कुछ काट पीट के एरिया के करीब कितना आ रहा है, 2.6 मीटर स्क्वायर, 2.6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। देखो किया हमने, हमें इन्होंने बोला था एरिया निकाल के दिखाओ, हमने एरिया निकालने के लिए हमें आर चाहिए था, आर चाहिए, आर और हमें एच दिया है। आर और एच के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, 10 IC अगर लगाऊंगा 10 IC तो R/H हो जाएगा, R/H मुझे R मिल गया, 10 IC मुझे IC चाहिए, 10 IC चाहिए। तो 10 IC निकालने के लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया, मैंने यहाँ पे स्नेलो लगाया, स्नेलो लगाया तो N1 इसमें से जा रहा है, N1 sin IC इज इक्वल टू N2 sin 90, मुझे sin IC मिल गया। sin IC मिलते ही मैंने क्या लिखा, एक ट्राइंगल लगाया, जैसे हम 10th में करते थे, ट्राइंगल लगाया, sin IC 3/4 है तो पाइथागोरस लगा के ये मैंने निकाल लिया, ये √7 होगा, है ना। ये पता चला ना √7 कैसे आया, देखो इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर कुछ होगा, आंसर आना चाहिए इसका स्क्वायर, यहां पे चला गया, x² इज इक्वल टू 16 - 9 आ गया 7, है ना। चलो ये आ गया, cos IC मिला, cos IC मिल गया, मैंने 10 IC निकाल लिया, sin IC बाय cos IC 10 IC मिल गया, 10 IC यहाँ पे वैल्यू रख दी, आपका काम हो गया, डन। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फट फट।